Hello everyone, good morning. My name is Kuldeep Mishra. Today we are going to discuss another topic of our second chapter, and we are going to take the class 8th chapter 2 from trade to territory. As we have already discussed about some topic related to this chapter, in the previous video class we have discussed about the Battle of Plassey and the Battle of Buxar. How the Britishers started to conquer the Indian territories and how they started to expand their territories. Then first they conquered the Bengal because they knew that Bengal is a very rich province, and whatever the India's trade is going through this part, it is very beneficial for them. That is why they conquered that part. And after that, the ambitions of Britishers growing. That is why they move forward to the Mysore. So they don't know about, and they knew that there was a two powerful ruler. One is Hyder Ali, and another is his son is Tipu Sultan. Then they move forward to the Mysore. That is why we had taken the topic Tipu Sultan, the Tiger of Mysore, and today we are going to discuss this topic. Then first we have to think. At this time, company used direct military confrontation to protect its political and economical interest. ये इसका क्या मतलब है कि उस समय जो है कंपनी जो थी वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन, मतलब कि वो डायरेक्ट मिलिट्री से अटैक कर देती थी अलग अलग टेरिटरीज़ पर या फिर रीजन पर, जिससे वो मिलिट्री के थ्रू उन सभी रीजन्स को कैप्चर करना चाह रही थी। क्यों ऐसा करना चाह रही थी? टू प्रोटेक्ट इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब जो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन चुका है इंडिया में और जो इकोनॉमिक कंडीशन वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं इंडिया में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि मतलब उसमें किसी भी तरह की दिक्कतें ना आने पाएँ। इस वजह से उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। इसी वजह से वो मूव कर गए किधर? मैसूर की तरफ, क्योंकि उनको पता था कि मैसूर भी एक ऐसी पावरफुल टेरिटरी है या रीजन है जहाँ पे ये लोग हमें बाद में क्या कर सकते हैं, बाद में मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर सकते हैं। इस वजह से वो क्या कर गए? दे मूव फॉरवर्ड टू मैसूर। तो मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ऑफ मालाबार कोस्ट। तो मैसूर जो था वो मालाबार कोस्ट का, वहाँ से बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड होते थे। अब सबसे पहले वी हैव टू नो वेयर इज़ मालाबार। तो अगर हम आज के पर्पस में देखें, जैसे प्रेजेंट जो इंडिया मैप है, साउदर्न रीजन जो है हमारा, जो कर्नाटका वाला रीजन है, तो कर्नाटका वाला रीजन दैट टाइम दिस रीजन वाज नोन एज अ मैसूर, एंड द कोस्टल रीजन ऑफ दैट इज़ नोन एज मालाबार। तो जो कोई भी ट्रेडिंग वगैरह होती थी सी रूट्स के थ्रू, वो यहाँ से ही हो जाती थी। अब किन किन चीज़ों की, किन किन प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती थी यहाँ पे? तो दैट वाज अ कंपनी परचेज पेपर कार्डमम फॉर दिस पार्ट ऑफ द किंगडम। पेपर मीन्स काली मिर्च एंड कार्डमम इलायची, इन ये सभी जो स्पाइसेस होते थे, बहुत ही, एक तो इनकी प्राइस बहुत ही हाई होती थी और इनकी ट्रेडिंग होती थी ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटिश पार्ट, ये इस किंगडम से ट्रेडिंग होती थी, और ये सी रूट्स के थ्रू ये सब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि इस वाले रीजन को हमें कैप्चर करना है, तो इस वजह से वो लोग मालाबार कोस्ट की ओर वो सब बढ़े। बट इन 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम एंड दिस अलाउड द लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी। लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान ने जो है एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया, कि जो कंपनी के साथ ट्रेड हो रहा था, किन किन चीज़ों का? सैंडलवुड, मतलब जो चंदन की लकड़ी होती, पेपर एंड कार्डमम, इन सभी चीज़ों को उसने एक तरह से स्टॉप कर दिया। लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी, जो कोई भी लोकल मर्चेंट जो है कंपनी के साथ ट्रेड करते थे, तो उसको स्टॉप कर दिया। तो ऐसा इसी वजह से उसने किया। क्यों? क्योंकि ये जो मैसूर था, तो मैसूर की जो एक तरह से फ्रेंडशिप थी किसके साथ? फ्रांस के साथ। और फ्रांस जो था एक तरह से एनिमी था किसका? ब्रिटिशर्स का। तो फ्रांस ने सजेस्ट किया कि आप उनके साथ जो है ट्रेड ना करके हमारे साथ ट्रेड करो। तो इस वजह से जो है टीपू सुल्तान ने क्या किया कि उसको जो है क्या कर दिया कि उस ब्रिटिश कंपनी के साथ ट्रेड करने से स्टॉप कर दिया। और भी बहुत सारे कारण थे कि जैसे कि अब उन्हें पता ही था कि ये ब्रिटिशर्स ही हैं जो बंगाल में जो है वहाँ पर जो है एक तरह से वो जीत चुके हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक तरह से वो
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए। तो इस वजह से भी उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने रोक दिया कंपनी के साथ ट्रेड करना। तो अब क्या करें, तो किस तरह से ब्रिटिश ने वहाँ पर जो है अपने आप को इस्टेब्लिश किया मैसूर में। तो हाउ द ब्रिटिश कंपनी स्टार्टेड टू कंट्रोल ओवर मैसूर, कैसे उन्होंने मैसूर के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। तो वॉर अगेंस्ट मैसूर, उन्होंने वॉर करना शुरू किया, किससे, मैसूर के अगेंस्ट में। तो दे फॉट 4 बैटल विद मैसूर एंड दैट कॉल्ड द एंग्लो मैसूर वॉर। तो उन्होंने मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी और उसको हम एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट बैटल वॉज फॉट बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स एंड इन 1677 to 1669 दिस वॉज द पीरियड एंड फर्स्ट बैटल वॉज फॉट इन दिस पीरियड। तो अगर हम इस पीरियड की बात करें तो जो फर्स्ट बैटल हुआ तो इसमें जो है सबसे पहले तो इसमें हैदर अली ही जीता था, लेकिन उसमें एक ट्रीटी भी साइन हुई। ट्रीटी मतलब समझौता हम बोल सकते हैं। ट्रीटी साइन हुई मद्रास के बगल में ही एक जगह थी और वहाँ की ट्रीटी साइन हुई, तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास बोल सकते हैं। तो उस रीज़न को डिक्टेट करेगा हैदर अली, ये ट्रीटी साइन हुई। लेकिन उसके बाद फिर जो है ब्रिटिशर्स माने नहीं, क्योंकि अभी उनका काम चल नहीं रहा था। क्योंकि उनको जो है इस पूरे रीजन पे कंट्रोल करना था। तो उन्होंने सेकेंड बैटल भी कर लिया, कब, 1784 में। तो इस बैटल में जो है अब 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई कैंसर की वजह से। तो उसने जो है क्या कर लिया, अब यहाँ पर 1784 तक उसने एक फिर ट्रीटी साइन की। ट्रीटी साइन की कौन सी ट्रीटी साइन की? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर नाम की एक जगह है, यहाँ पर ही कर्नाटक में एक पोर्ट होगा जिसको आप लोग आज फाइंड करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे कि यू विल फाइंड आउट वेयर इज़ मैंगलोर इन द कर्नाटका रीजन। तो मैंगलोर पोर्ट को आप लोग फाइंड करोगे। तो मैंगलोर की ट्रीटी साइन हुई। उसके बाद जो थर्ड बैटल आया, तो थर्ड बैटल आते आते अब टीपू जो है मैसूर के एम्पायर पर आ चुका था। देन टीपू एंड कंपनी 1792 to 92 थर्ड बैटल फॉट बिटवीन टीपू एंड कंपनी। कंपनी इज मीन्स ब्रिटिशर्स। तो तीसरा जो बैटल था वो टीपू और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया। और इस बैटल में भी एक तरह से अब ये 2 बैटल ऑलरेडी जो है मैसूर लड़ चुका था, तो इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो थोड़ा वीक हो चुकी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से अब इनको एक तरह से नुकसान वो पहुंचा चुके थे। कौन? ब्रिटिशर्स। तो थर्ड बैटल में टीपू जो है हार गया और फिर उसके बाद उससे जो है सेरिंगपट्टनम, इसमें ट्रीटी साइन हुई सेरिंगपट्टनम की। सेरिंगपट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ मैसूर। सो टीपू वांट बैक दैट कैपिटल, दैट इज़ वाई ही फॉट द 4th बैटल ऑफ द मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर। एंड 4th बैटल 1799 द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। तो वो जो बैटल लड़ा गया वो सेरिंगपट्टनम के लिए ही लड़ा गया। अब उस बैटल में जो है क्या हुआ कि टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी वोडेयार। तो इस पूरे रीजन में क्या हो गया कि ये चौथी लड़ाई लड़ते लड़ते क्या हो गया, मैसूर टीपू सुल्तान की डेथ हो गई और जो मैसूर था वो प्लेस अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी वोडेयार। तो ये जो मैसूर डायनेस्टी जब तक आई थी उसके पहले जो डायनेस्टी थी जो मैसूर पर रूल करती थी उसका नाम था वोडेयार। तो वोडेयार डायनेस्टी को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। दे और द पपेट रूलर्स, दे डिपेंड ऑन द ब्रिटिशर्स। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट्स। तो उसके बाद उन्होंने मैसूर पर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया। अब व्हाट इज़ द सब्सिडरी अलायंस, वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। तो दिस वॉज द रीज़न एंड हाउ द ब्रिटिशर्स कंट्रोल द मैसूर। They fought the 4 battle with the Mysore and they conquered that part and they started trade from that Malabar coast after defeating Mysore. So I hope you have enjoyed all the videos. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। And in the next video class we will discuss about another topic. So thank you. Have a good day. That's it.